मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कुछ ना कुछ घटना घटता हो, बंदा कहीं ना कहीं स्ट्रेस में कभी ना कभी तो जरूर आता है। तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन के बाद शायद ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है बंदा। जी मैम, मेरा नाम चंद्रकला है। मैं हनुमानगढ़ जंक्शन से राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। शुरुआत मेरा मेडिटेशन में हुआ कि मेरा कुल्ला फ्रैक्चर हुआ, उसमें मेरी फैमिली मुझे छोड़ के चली गई दोनों तरफ से। मेरे हस्बैंड ने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे सब केयर किया। 2 साल बाद मैं उसमें रिकवर हो पाई वापस, लेकिन मैं बहुत डिप्रेशन में थी उस टाइम। उसके बाद मुझे भैया मिले, उन्होंने मुझे ओशो धारा के लिए मोटिवेट किया। मैंने ओशो धारा ज्वाइन किया, वहाँ से मैं मेडिटेशन करने में मुझे बहुत, मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर मुझे महसूस हुआ। उसके बाद बेटी का शादी हुआ अभी दिसंबर 2020 में। तो शादी में भी लोगों का सहयोग नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं था उससे। मैंने डिसाइड किया था कि शादी के बाद ध्यान में पूरा अपने आप को पूरा करना है इसको। तो उसके बाद में मुझे अभी जब मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स चला, उसमें मुझे भैया ने फिर से मैसेज किया कि तुम ये देखो तुम्हारे लिए कैसा रहेगा। तो मैंने वो देखा। लास्ट डे जब पत्री सर आए तो मुझे नहीं समझ आया कि क्या हुआ। मुझे पत्री सर को देखते ही मुझे रोना आने लगा, और जैसे मतलब फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, मुझे तो ये करना है, इसमें जाना है मुझे। मैंने इसको ज्वाइन किया। फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया, अगले दिन ही मुझे, जब मैं डस्टिंग कर रही थी, घर में काम कर रही थी, उसी टाइम मुझे एकदम से गर्मी फील हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी फील हुआ। और मैं कूलर के सामने बैठ के और एकदम से मेरी आंखें बंद हो गई। तो उसमें एक 8 साल का बेबी मुझे दिखती है, लड़की, जिसने अपना नाम बताया अनुलोत्मा उन्होंने। तो मुझे ये था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम खोल सकते हो तो तुम खोलो आंखें अगर। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जो आजकल जो हो रहा है, मतलब छोटे बेबी के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसमें तुम देखो मतलब यशोदा जी ने कृष्णा को कैसे पाला उन्होंने, कि वो छड़ी लेके घूमती है उनके पीछे का, लेकिन कभी उन्होंने उन पे हाथ नहीं उठाया। तो वो चीज़ें ज़रूरी है करना। एक उन्होंने गणेश जी और भगवान शंकर का उदाहरण दिया कि जब गणेश जी ने क्या किया, अपनी मदर का फॉलो भी किया, जो बात उन्होंने बोला था वो भी किया, लेकिन अपने फादर पे हथियार नहीं उठाया। उन्होंने गर्दन कटवा ली लेकिन उनका विरोध नहीं किया। तो मुझे उससे भी कुछ सीखने को मिलता है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसा करो, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की कोई बुक है, कालिदास ने लिखी है, वो बुक राइड करो तुम, उससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर मैंने, मतलब मेरा क्वेश्चन आया कि मतलब आप हो कौन? तो उन्होंने बोला कि मैं कण्व ऋषि की कन्या हूँ, कण्व ऋषि जो उनकी कन्या हूँ मैं। तो फिर उसके बाद में मेरी एकदम से आंखें खुल गई और वो वहाँ पे स्टॉप हो गए। उसके बाद मुझे ऐसे हुआ कि मतलब ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। मैंने हस्बैंड से शेयर किया, हस्बैंड ने कहा कुछ नहीं, आप मेडिटेशन करो। तो मैंने जैसे ही मेडिटेशन के लिए मोबाइल ओपन करने लगी ना, तो मेरी उंगली गई आत्मा की यात्रा पे, जिसमें वो शुक्ला जी कोई थे, उनका नाम भूल गई मैं अभी, तो उनका चल रहा था वो। तो उसमें मैम वो कण्व ऋषि का आश्रम कहाँ पे है, कैसे वो, मतलब वो भी पिछले जन्म में उनसे रिलेट कर रहे थे, तो वो अभी उनके नाम पे पूरा गांव बसा हुआ। तो वो वहाँ पे मेरा क्लियर हुआ। तो मुझे लगा कि इसमें तो कुछ है। फिर मैंने स्वाति मैम से बात की, जिनके साथ मैं ऐड हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला बहुत गुड एक्सपीरियंस है आपका, बहुत अच्छा है ये। तो फिर मैं उसमें किया। फिर 2 दिन बाद मुझे ऐसा हुआ कि मैं मेडिटेशन रात्रि ध्यान में कर रही हूँ, और रात्रि ध्यान के अंदर जो मेरे मतलब हंसना चालू हुआ तो रुका ही नहीं मैम, 2-2.5 घंटे तक, मतलब इतना। मेरे हस्बैंड ने वीडियो भी बनाया उसका पूरा। और फिर मैंने, हमारे घर में ओशो का फोटो लगा हुआ है लॉबी के अंदर, फिर मैंने लॉबी में ओशो की फ़ोटो के सामने जाके मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरा हंसी बंद करो, कि मैं अब क्या करूं। तो फिर जैसे तैसे करके मेरा हंसी बंद हुआ। पहले ये था कि मतलब बहुत नर्वस हो जाती थी, कोई कुछ बोल देता था तो बहुत रोना आता था, बहुत रोती थी। और स्ट्रेस के कारण मुझे क्या है कि फिट्स पड़ते थे, फिट्स भी आते थे बहुत, तो बहुत स्ट्रेस में थी। लेकिन जब से मेडिटेशन में आई हूँ उसके बाद भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी, चाहे कोई कुछ भी कहे। मुझे एक ही चीज़ रहती है, दुनिया जाए बाहर में, मुझे क्या लेना देना, मुझे अपना मेडिटेशन करना है, उसके साथ कनेक्ट रहना है, बस जो है यूनिवर्स करेगा जो करना है। और
अभी तक जो मैंने चाहा है वो पाया मैंने, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं ओशोधारा से जुड़ने के बाद जैसे बेटी का रिश्ता देख रहे थे तो मुझे ये था कि परमात्मा अपने आप करेगा, तो घर बैठे रिश्ता आया, डिमांड आई और रिश्ता सेटल हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती सपने में भी कि मतलब बिना दहेज के, और एक वेल पर्सन मिला, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उनका इतना बड़ा लैंडलॉर्ड है वो, लेकिन हमने इकलौता बंदा है पर्सन, बिल्कुल हमारा उनका कोई मैचअप नहीं है, लेकिन फिर भी वो ठीक है, यूनिवर्स का था और बहुत अच्छा, शादी भी बहुत अच्छा रहा। अभी तो जैसे दो आध्यात्मिक और पर्सनल लाइफ दोनों बैलेंस्ड है बिल्कुल। सुबह 3:30 बजे उठ के मेडिटेशन करती हूँ 5 बजे तक, उसके बाद घर का काम होता है, उसके बाद 8 से 9 फिर मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद में फिर काम होता है, फिर मैं 3 बजे से 5 बजे का सेशन लेती हूँ ज्ञान भारत का, उसके बाद में रात्रि ध्यान 9:30 से 10:30 का। मेरे हिसाब से क्योंकि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कुछ ना कुछ घटना घटता हो, बंदा कहीं ना कहीं स्ट्रेस में कभी ना कभी तो ज़रूर आता है, तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन के बाद शायद ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है बंदा। ये चीज़ है कि लाइफ एक अलग ही वे में जाती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये इसमें, मतलब आप जो एकदम कूलनेस आ जाती है और चीज़ें इतनी क्लियर हो जाती है कि स्ट्रेस नाम की चीज़ रहती नहीं है फिर।